लगता है कि अब हम ही राजा हैं। तो ये लोकतंत्र है और ये भारत है, लोकतंत्र। यहाँ बहुत बड़े से बड़े लोग आए और चले गए। कोई समय था कांग्रेस का, लोग कहते थे कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस चली गई। तो ये जनता है, जनता का मुद्दा है। यहाँ राजा, यानी आपके कहने का मतलब है कि समय इंसान का एक तार नहीं रहता है जी। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ ना कि जैसे ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने ऐसा हमें संविधान दिया, ऐसा हथियार दिया और उन्होंने कहा कि राजा यहाँ माँ के पेट से नहीं पैदा होगा। ये भारत है, यहाँ माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहाँ राजा पैदा होता है लोगों के मत से, वोट से। तो ये जनता जिस दिन पगला जाएगी उस दिन सबक सिखा देगी बीजेपी क्या है। वॉशिंग पाउडर जो मोदी जी का है मशीन, वॉशिंग पाउडर मशीन जो है, तो उसमें मुझे लगता है बिना सर्फ एक्सल के लोग क्लीन हो जा रहे हैं, बिना घड़ी पाउडर के लोग क्लीन हो जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बता रहे हैं सर्फ एक्सल की काम। मोदी वॉशिंग मशीन। यानी मोदी जी की वॉशिंग मशीन भी चल रही है क्या? मोदी वॉशिंग मशीन ऐसी मशीन है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी हुए, चाहे वो मुंबई से आए, चाहे यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आए, दूसरे दलों में जो भ्रष्टाचारी थे, मोदी वॉशिंग मशीन में गए भाजपा में, और उनकी धुलाई हो गई। और वो बेचारे एकदम बढ़िया बन गए, समझ रहे हैं ना। वो एकदम साफ सुथरे बन गए, उनके ऊपर भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो गया। और ये यूपी है, यूपी के मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप जानते हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं तो अपने ऊपर लगे सारे केस वापस कर लिए जाते हैं अपने से। तो ये तो तानाशाही हो गई। बाकी जनता सब देख रही है, जनता को डराया धमकाया जा रहा है एक तरह से। और जैसे होता है ना, मुख्तार अंसारी जी ने आरोप लगाया ना कि उन्हें स्लो मीठा जहर दिया जा रहा है, उसी तरह साफ जनता को धमकाया जा रहा है, साफ तरीके से, कि तुम और दूसरे को दोगे तुम्हारा अनाज बंद कर देंगे, और दूसरे को दोगे तो पानी की टंकी लगा रहे हैं, पानी पीना बंद कर देंगे। जी, ऐसी भी बात है क्या? लोगों के मन में डर, ये भावना उत्पन्न हो चुकी है। कि जो टंकी का पानी है वो मना हो सकता है क्या पानी पीने की? लोगों के अंदर ये भावना है। नहीं तो आप बताइए, हमारे यहाँ कोई विशेष जरूरत नहीं थी पानी की, इसलिए कि यहाँ कई वर्षों से हमारे यहाँ पानी की कमी भी नहीं है। लोगों को घर चापाकल है और ये पानी की बर्बादी है। आप ये बताइए, घर घर टोटी लगा दे रहे हैं, नाला है नहीं। अब जिस टाइम ये लोग पानी और देंगे तो बच्चे हैं उसको टोटी खोल के चले जाएंगे, तो पूरी कचरा पट्टी भी हो जाएगी, पानी भी वेस्ट होगा। तो ये तो बुंदेलखंड की योजना थी। बुंदेलखंड जहाँ भाई पानी का आवश्यकता, वहाँ तो लोगों को जाना चाहिए था। ये वहाँ लगाना चाहिए था जहाँ पानी की कमी। हमारे यहाँ कोई पानी की दिक्कत नहीं, इसलिए हमारे यहाँ गांव में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये पाइप लगाने से सुविधा तो मिलेगी, लेकिन गांव का जो चक्रोट है, खंजा, सबको खन के ये लोग खराब कर दे रहे हैं, जो आने वाले समय में जल्दी बनेगा नहीं, और बारिश में वो नर्क बन जाएगा। गाँव के लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले उसको रोड को सही कराना चाहिए। जी, पहुंचता है तो उसको तो हम डायरेक्ट उसको आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते हैं। वो भी भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश से 20 साल से लगभग लोग बताते हैं जेल में रह करके 4-5 बार विधायक और सांसद रहे। यही बात मैं, भाई अफजाल अंसारी भी सांसद रहे, देखिए बेटा अब्बास अंसारी भी विधायक रहा। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ मैं कि मुख्तार अंसारी कोई छोटा नाम नहीं था। वो अगर गरीबों का मसीहा नहीं होता तो ये बताइए कि बनारस बीजेपी का गढ़ लोग मानते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ से कैंट से विधायक हुआ करते थे। एक बड़ा चेहरा है मुरली मनोहर जोशी जी, वरिष्ठ भाजपा के नेता थे। और मुख्तार अंसारी जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए जेल में रह के, और उनको पूरा चने चबा दिए। जेल में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पार्टी को चने चबा देता है तो कोई छोटा नाम नहीं है ना। सही बात। वो गरीबों का मसीहा था, इसमें कुछ शंका की बात नहीं है। रह गई बात, सरकार तो थोड़ी तानाशाही कर रही है। जैसे मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो इस समय फिलहाल जेल में बंद हैं। पता चला कि उनके पिताजी के अंतिम संस्कार में उनको आने का परमिशन नहीं मिला। देखिए भाई, ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में उनको परमिशन नहीं दिया गया। बाकी नहीं तो
ये मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल हो गया, उसमें तो उनको आना ही चाहिए भाई। और वहाँ का मैं वीडियो भी देखा, लोगों को मिट्टी देने के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे भाई। प्रशासन के लोग कह रहे थे कि केवल घर पर परिवार के रहें। देखिए, हमारी जो दुश्मनी होती है, मुझे ये लगता है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और हमारी जो दुश्मनी होती है किसी से, तो वो अगर किसी के मरने के बाद भी कितना बड़ा दुश्मन हो, वहाँ पर वो गमगीन हो जाता है। तो मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल हो गया, तो वहाँ कम से कम सरकार को ये चाहिए था कि भाई उनको कम से कम मिट्टी तो दिला देना चाहिए था परिवार से। भाई वो मुख्तार अंसारी एक बड़ा चेहरा है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि उसको रहम बरसें जी, उनको शांति प्रदान करें। वहाँ की जो जनता है इनको चिल्ला रही है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा है। तो आपको तो मैं बता दिया ना, अगर गरीबों की मसीहा नहीं रहती तो क्या कोई व्यक्ति 5-5 बार विधानसभा संसद भवन पहुंचता क्या? मुख्तार अंसारी वास्तव में गरीबों की मसीहा थे और हैं। अपन परिचय बताओ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपके वीडियो को देखें, शेयर करें। और मैं अजय यादव घमंडी के नाम से मुझे जानते हैं लोग, माधव नगर का मैं निवासी हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी अभी कुछ 4 दिन पहले मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उस पर उनके परिवारजनों का कहना है कि जेल में जहर दे के उनकी हत्या कर दी गई। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मुख्तार अंसारी कोई छोटा नाम तो नहीं है ना। हाँ। मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा नाम है पूर्वांचल का। और जब उसके ऊपर उसके परिवार वाले संदेह जाहिर कर रहे हैं, उसके परिवार वाले नहीं, खुद मुख्तार अंसारी जी संदेह जाहिर कर रहे थे कि मुझे जेल में जहर दिया जा रहा है, तो उस पर जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि उनको जहर देना पड़ा? कुछ लोग उनको गरीबों का मसीहा मानते हैं, कुछ लोग माफिया डॉन मानते हैं। देखिए, वो तो अपने अपने देखने का सबको तरीका अपना अपना नया नया नज़रिए से अपना अपना तरीका देखने का है। मुख्तार अंसारी वास्तव में माफिया डॉन था भाई। किसके लिए था वो तो सरकार भी जानती है, सब लोग भी जानते हैं। माफिया डॉन था, चलिए हो गया। और गरीबों का मसीहा भी था, इसको कैसे हम कह सकते हैं कि गरीबों का मसीहा नहीं था? अगर गरीबों का मसीहा नहीं रहता तो कोई व्यक्ति 5-5